गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये जेईई मेंस 2025 का है, जो कि 24 जैन शिफ्ट 1 में पूछा गया था। क्वेश्चन है अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2z स्क्वायर माइनस 3z माइनस 2 आयोटा इक्वल्स टू 0 वेयर आयोटा इज रूट -1। देन हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसमें हमारा एक एक्सप्रेशन बन रहा है ये वाला। अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमारा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकल जाएगा, उसको 16 से प्रोडक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं इसे लिख लेता हूँ। ये है मेरा अल्फ़ा रेज टू द पावर 19 प्लस बीटा रेज टू द पावर 19 प्लस अल्फ़ा रेज टू द पावर 11 प्लस बीटा रेज टू द पावर 11 अपॉन अल्फ़ा रेज टू द पावर 15 प्लस बीटा रेज टू द पावर 15। यहाँ पर मैं न्यूमरेटर में से अल्फ़ा के जो टर्म्स हैं इनमें से अल्फ़ा रेज टू द पावर 15 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बचेगा अल्फ़ा रेज टू द पावर 4 प्लस अल्फ़ा रेज टू द पावर 11 में से जब अल्फ़ा रेज टू द पावर 15 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 1 अपॉन अल्फ़ा रेज टू द पावर 4। ठीक है, प्लस सिमिलरली मैं बीटा में से भी बीटा रेज टू द पावर 15 कॉमन ले लेता हूँ, तो बनेगा बीटा रेज टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन बीटा रेज टू द पावर 4। ठीक है, नीचे हमारा अल्फ़ा रेज टू द पावर 15 प्लस बीटा रेज टू द पावर 15 चल रहा है। अब हम इसे आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन गिवन है 2z स्क्वायर माइनस 3z माइनस 2 आयोटा इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स जो हैं अल्फ़ा एंड बीटा हैं, तो अल्फ़ा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये बनेगा 2 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3 इंटू अल्फ़ा माइनस 2 आयोटा इक्वल्स टू 0। आगे हम इस 3 अल्फ़ा को राइट हैंड साइड में भेज देते हैं और इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो बनेगा 2 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर माइनस आयोटा इक्वल्स टू 3 अल्फ़ा। अब हम अल्फ़ा को लेफ्ट हैंड साइड भेजते हैं और इस 2 को राइट हैंड साइड, तो ये बनेगा मेरा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस आयोटा अपॉन अल्फ़ा इक्वल्स टू 3 अपॉन 2। मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ, अलग अलग कर देता हूँ, तो ये अल्फ़ा माइनस आयोटा अपॉन अल्फ़ा बनेगा इक्वल्स टू 3 अपॉन 2। अब मैं बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देता हूँ, तो ये बनेगा अपना अल्फ़ा स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू आयोटा अपॉन अल्फ़ा इक्वल्स टू 9/4। ठीक है, आगे ये बनेगा अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मेरी -1 होती है, तो ये माइनस के 1 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू 9/4। यहाँ पर अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा माइनस के 2 आयोटा, उसे मैं राइट हैंड साइड में भेज देता हूँ, तो प्लस के 2 आयोटा। ठीक है, इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। तो लास्ट में हमारा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू 9/4 प्लस 2 आयोटा आ गई थी। इसका मैं वापस से स्क्वायरिंग कर देता हूँ, तो ये बनेगा अल्फ़ा रेज टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा रेज टू द पावर 4 माइनस 2 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर इंटू 1 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में बनेगा अपना 9/4 का होल स्क्वायर, दैट इज 81/16 प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9/4 इंटू 2 आयोटा। ठीक है, आगे ये बनेगा अपना अल्फ़ा रेज टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा रेज टू द पावर 4 माइनस ये अल्फ़ा स्क्वायर से अल्फ़ा स्क्वायर कैंसिल, 2 बच जाएगा इक्वल्स टू 81/16 एंड आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये माइनस के 4 एंड यहाँ पे ये 2 एंड 2 4 से कैंसिल हो जाएंगे, तो प्लस के 9 आयोटा बचेगा। ठीक है, तो आगे ये बन जाएगा अपना अल्फ़ा रेज टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा रेज टू द पावर 4 इक्वल्स टू, इस 2 को उठा के मैं उधर ले जाऊंगा तो यहाँ पे -2 छोड़ जाएगा और एलसीएम 16 लेने पे 81 माइनस 32 हो जाएगा, तो 81 माइनस 32 मेरा बनता है 49 अपॉन 16 प्लस 9 आयोटा। ठीक है, सिमिलरली मैं कह सकता हूँ हमारा बीटा रेज टू द पावर 4
प्लस 1/β⁴ भी यही वैल्यू देगा 49/16 प्लस 9 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पर इन वैल्यूज़ को जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज़ मेरी सेम है, इसलिए मैं इनको कॉमन ले सकता हूँ। तो α⁴ प्लस 1/α⁴ को जब मैं कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचेगा मेरा, α⁴ प्लस β⁴ और डिवाइड में भी चल रहा है मेरा α⁴ प्लस β⁴। तो यहाँ से ये जो एक्सप्रेशन है α⁴ प्लस β⁴ ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो यही वैल्यू मेरी आ जाएगी α⁴ प्लस 1/α⁴, जिसकी वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आ गई है, तो मैं यहाँ पर रख दूंगा। तो ये मेरा बन जाएगा 49/16 प्लस 9 आयोटा। ठीक है, इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। तो पीछे हमारी इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो आ गई थी 49/16 प्लस 9 आयोटा। तो यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी थी 16 इंटू रियल पार्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो रियल पार्ट मेरा आ गया 49/16 इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन दैट इज 9। तो 16 से मेरा 16 कैंसिल, जब 9 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा मेरा 441। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा 4th वन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।